फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आगे बढ़ने से पहले मैं दिल से आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने इस चैनल को इतना प्यार दिया, वीडियोस को इतना प्यार दिया, बहुत विश्वास के साथ आपने अपने सुख दुख मेरे साथ बांटे हैं। मैं इसके लिए अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली और गौरवशाली मानती हूँ। दोस्तों, आज की टैरो रीडिंग का क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हमेशा की तरह सिचुएशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जब आप किसी से प्यार करते हैं, कोई आपसे प्यार करता है, तो दोनों ही इंसान कोशिश करते हैं, दोनों पार्टनर्स कोशिश करते हैं, हर जायज कोशिश करते हैं कि दोनों का जो कमिटमेंट लेवल है उस पर वो पहुंच जाए। और किसी भी सभ्य समाज में कमिटमेंट लेवल होता है शादी करना। पर कुछ बदनसीब लोग होते हैं कि उनका आपस में कभी मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हो जाती है कि दोनों पार्टनर्स अलग हो जाते हैं, कभी फैमिली प्रेशर की वजह से अलग हो जाते हैं, कभी बस यूं ही एक दूसरे से क्या पता गुड बाय बोलकर कहीं अलग रास्ते पे चले जाते हैं। लेकिन जब कभी उनका बर्थडे होता है, जब कभी आप फर्स्ट टाइम मिले थे, वो डे होता है जब उसकी एनिवर्सरी होती है, तो हमको उनकी याद सताने लग जाती है। बहुत नॉर्मल है। ऐसे में हमारा दिल करता है हम जाने कि आज वो जहां है, जिस इंसान के साथ है, जो थर्ड पार्टी इस वक्त इन्वॉल्व है, उसकी जिंदगी में आपके पार्टनर की क्या वैल्यू है। क्या वो इंसान आपके पार्टनर को वही प्यार और सम्मान दे रहा है जो आप उसे देते थे? जब तक आप साथ दे तो आप देते ही थे एक दूसरे को प्यार और सम्मान। जब अलग हो जाते हैं वो अलग बात है, प्यार और सम्मान खत्म नहीं हो जाता। गुस्सा जरूर होता है लेकिन प्यार और सम्मान खत्म नहीं होता। तो ऐसे में जो आपका दिल करता है आप ये जाने कि थर्ड पार्टी की लाइफ में आपके पार्टनर की क्या अहमियत है। क्या अभी भी कभी कभी वो आपको याद करता है, चोरी चोरी कभी आपको भी याद करता है कि बिल्कुल उस दुनिया में रच गया है, बस गया है और आपको उसने भुला दिया है? तो ये जानने की अगर आप इच्छा रखते हैं तो ये रीडिंग जरूर आपके लिए है। आपको मैं इनवाइट करती हूँ उस रीडिंग में ये जानने के लिए कि जहाँ आपका पार्टनर इस वक्त इन्वॉल्व है, उस इंसान के जीवन में इस आपके पार्टनर का क्या महत्व है। क्या वो वैसा ही प्यार उसे देता है जो आप देते थे या ज्यादा? आइए जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी के साथ किस हालात में है। क्या वो इंसान की लाइफ में उसकी अहमियत वैसी ही है जैसी आपने उसको दी थी? ये जानते हैं आज की रीडिंग से। 4 पाइल्स आपके सामने बने हैं, 1, 2, 3 एंड 4। पाइल 1 पे है ऑरेंज, पाइल 2 पे है ग्रीन, पाइल 3 पे है व्हाइट और पाइल 4 पे है ब्लैक। आप क्लियरली देख पा रहे हैं, 1 पे है ऑरेंज, 2 पे है ग्रीन, 3 पे है व्हाइट या ट्रांसपेरेंट और 4 पे है ब्लैक। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन इजीली होता है, इंस्टिंक्टिवली होता है, उस एक पाइल को सिलेक्ट कर लें। आपने सिलेक्ट कर लिया होगा ये समझते हुए मैं रीडिंग शुरू कर रही हूं पाइल 1 के साथ। That is orange. आपका जो पार्टनर है उसकी उस इंसान की लाइफ में क्या अहमियत है। वो इंसान आपके पार्टनर को कितना प्यार करता है, नहीं करता है, आपसे ज्यादा या आपसे कम। आपके पार्टनर की मनोस्थिति क्या है इस वक्त। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो था। आई होप जो मेरे व्यूअर ने ये रिक्वेस्ट किया था आज खुश होंगे ये जानकर कि उनकी पसंद की रीडिंग हो रही है। 2 of Swords, King of Pentacles, 5 of Cups, Wheel of Fortune। जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया है गौर से सुनिए आप अपना रीडिंग। आपका जो पार्टनर है जब वो आपके साथ अलग हुआ था उस वक्त उसका स्टेट ऑफ माइंड बहुत कंफ्यूज था। किसी भी रिलेशनशिप के टूटने के बाद जब आप किसी नए रिलेशनशिप में जाते हैं, ऑब्वियस है कि ये तो होता ही है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने मेंटल बैलेंस के साथ जाते हैं, पर आपके पार्टनर को बहुत ही कंफ्यूजन था, बहुत वो टेंस थे उस वक्त, चाहे वो लड़का था या लड़की, नए रिलेशनशिप में जाने से पहले। फिलहाल इस रिलेशनशिप में उसे सब कुछ मिल रहा है। सब कुछ से मेरा मतलब है एवरीथिंग रिलेटेड टू मटेरियलिज्म, जैसे पैसा मिलना या घूमना फिरना, वो सब तो उसे मिल रहा है।
लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं वो उदासी फील करता है आपका पार्टनर। उसको अपने इस रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो अब उनकी लाइफ में जो भी नया इंसान है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे, ये रीडिंग दिखा रही है, लेकिन वो अपने ही किसी मनोमंथन में है। और मेरे ख्याल से हो सकता है कि आपके साथ बहुत गहराई से रिलेशन जो रहा होगा उसके टूटने का गम उससे कभी कभी जरूर सताता होगा। आखिर वो भी इंसान है, भावनाएं तो उनमें भी होती है। और वैसे भी 5 ऑफ कप्स इमोशन से ही रिलेटेड है। इमोशनली वो थोड़ा कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। स्टार्टिंग में भी थोड़े कंफ्यूज थे, लेकिन वो रिलेशनशिप में सेटल होना तो शुरू हो गए हैं आपके पार्टनर, ये तो दिख ही रहा है। क्योंकि उसको इस रिलेशनशिप से जो वो सामने इंसान दे सकता है वो तो सब दे रहा है, वो इंसान समझ भी रहा है। लेकिन कभी कभी उसके मन की व्यथा होती है उसे, क्यों होती है वो ही जानता होगा। आप भी याद आ सकते हैं, कुछ उसको कमी लगती है उस पर्सन से, नहीं मैं आपको फिर से समझा रही हूँ, जो नया पर्सन है, थर्ड पार्टी है, उससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी अपनी ही कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस है। लेकिन वो अपनी जिंदगी इनके साथ निभा तो लेंगे, मतलब थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर इस रीडिंग के हिसाब से जिंदगी निकाल ही लेंगे। लेकिन कभी कभी वो डिस्टर्ब हो जाते हैं मेंटली, और उसकी वजह वो सबसे अच्छी जानते हैं। तो पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब मैं लेती हूँ पाइल 2 ग्रीन, कि आपके पार्टनर की मनोस्थिति क्या है, उस रिलेशनशिप में उसे वो सब मिल रहा है जो आप उसे देते थे, या उससे ज्यादा कि उससे कम। पाइल 1 का रीडिंग तो काफी ठीक है। अब पाइल 2 ग्रीन जिन्होंने सिलेक्ट किया है, पहले आप कार्ड्स देख लें। मून, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहां भी जो आपका पार्टनर है वो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। अजीब सी चीज है, हो सकता है क्योंकि जब आप रिलेशनशिप से निकलकर किसी और रिलेशनशिप में जाते हैं तो बहुत ज्यादा संशय रहते हैं। इमोशनली वो हेल्दी नहीं है। यहां भी उनको सब मिल रहा है उनके हिसाब से। जब मैं बोलती हूँ सब मिल रहा है, ये नहीं होता कि बहुत फ्लरिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉस्परस है, पर उनके हिसाब से उनको जो कुछ भी लाइफ में चाहिए, आराम के लिए जो जिंदगी में चीजें चाहिए, वो सब उन्हें मिल रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियली वो खुश हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी पोजीशन फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है, जिसके साथ भी वो रिलेशनशिप में, चाहे उन्होंने मैरिज कर ली है, चाहे वो अभी डेट कर रहे हैं थर्ड पार्टी को, फाइनेंशियल लेवल पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इमोशनली आपके पार्टनर डिस्टर्ब रहते हैं। ये कार्ड दिखाता है, अब मुझे ये तो नहीं पता कि आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग से वो अलग हुआ है आपका पार्टनर, या फैमिली प्रेशर की वजह से, या किसी और वजह से, लेकिन एक सैड चीज ये है कि ये रिलेशनशिप में उसको धोखा मिलने वाला है। फिलहाल तो फाइनेंशियल स्टेटस उसका सही है, इमोशनल, और मुझे लगता है ये 2 कार्ड बहुत कुछ कह जाते हैं। शायद इसी वजह से आपका पार्टनर डिस्टर्ब है थर्ड पार्टी से, क्योंकि उसके नेचर में जो थर्ड पार्टी है, शायद वो उसे किसी भी तरह से धोखा दे रहा है। पैसे से रिलेटेड नहीं होगा, जरूर इमोशनल बात होगी, तभी वो इमोशनली डिस्टर्ब है। हो सकता है थर्ड पार्टी जो है फ्लर्टेशियस हो, और भी लोगों से डेट करती हो, कुछ भी हो सकता है, पर उस वजह से आपका पार्टनर इतना खुश नहीं है, इमोशनली डिस्टर्ब है। फाइनेंशियल स्टेटस उसका ठीक है, अच्छा है। ये हुई पाइल 2 की रीडिंग। थर्ड पाइल व्हाइट या ट्रांसपेरेंट। 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, टावर। ध्यान से सुनिए जिन्होंने थर्ड पाइल ट्रांसपेरेंट या व्हाइट को सिलेक्ट किया है, आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। यहां भी फाइनेंशियली ठीक है आपका पार्टनर, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो अभी नया नया रिलेशनशिप में उसके साथ है थर्ड पार्टी में, या सेटल्ड है, फाइनेंशियल लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है उनकी लाइफ। यहां पर थोड़ा केस अलग इस हिसाब से कि जो थर्ड पार्टी है ना, उसने आपके पार्टनर के ऊपर बहुत कंट्रोल रखा है। ऐसा कंट्रोल, आप देख सकते हैं ये कार्ड,
डेविल का है और लास्ट टावर। दोनों कितने रिलेट करते हैं, इतना कंट्रोल रखा है थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर कि आपके पार्टनर का जो नेचर माइंड सेट है वो ऐसा है कि कभी भी वो फट जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। गुस्सा भी भरा हुआ है, एक अजीब सी टेंशन उसके दिल में भरी हुई है, क्योंकि कोई भी आपको जब इतना कंट्रोल में रखेगा, हो सकता है वो इसलिए भी कंट्रोल में रखता है, आप उसको पता है कि आपका पार्टनर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप से निकलकर उसके साथ आया है, तो एक पोजेशन, एक घबराहट वो थर्ड पार्टी को रहती होगी, जिसकी वजह से उसने उसको कंट्रोल में रखा है। उसकी हर एक्टिविटी पे वो नजर रखता है। तो आपका पार्टनर चाह के भी इधर से उधर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता, हर कुछ उसको उससे बताकर ही करना पड़ता है। और इसका अंजाम ये हो सकता है कि आपका पार्टनर किसी दिन टावर की तरह, इस टावर की तरह फट पड़ेगा, गुस्सा हो सकता है, छोड़कर भाग सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा उसके दिल में इकट्ठा हो चुका है गुस्सा। इतने कंट्रोल में कोई भी नॉर्मल इंसान कभी नहीं रह सकता। इतने कंट्रोल में थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इस वक्त रखा हुआ है। तो ये है आपके पार्टनर का स्टेटस। अब मैं ले रही हूं लास्ट फोर्थ ब्लैक, फाइव ऑफ रॉड्स, किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ रॉड्स, एस ऑफ कप्स। फोर्थ पाइल ध्यान से सुनिए जिन्होंने सिलेक्ट किया है। पहला कार्ड ही लड़ाई झगड़े का है, मतलब आपका पार्टनर और थर्ड पार्टी में आपस में बहुत कलेश होता है, बहुत झगड़ा होता है। पैसे के हिसाब से कोई कमी नहीं है, ठीक है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, लेकिन आपस में झगड़ा बहुत चलता है। आपके पार्टनर को अभी भी पता नहीं कि जो थर्ड पार्टी है किस लेवल का कमिटमेंट रखती है उसके लिए। अगर मैरिज हो भी गए हैं तो भी उसको ये तसल्ली नहीं होती इस इंसान से, थर्ड पार्टी से, कि ये इंसान इससे पूरी तरह से कनेक्टेड है कि नहीं, क्योंकि वो आगे, थर्ड पार्टी आगे भी बहुत कुछ देख रही है, कंटेम्पलेशन में है। तो आपका पार्टनर अभी भी ये नहीं समझ पा रहा है कि थर्ड पार्टी उससे सच में प्यार करती है या कुछ और चाहती है लाइफ में आगे। तो इस तरह से दोनों रहते तो हैं साथ में, लेकिन झगड़ा बहुत करते हैं। और थर्ड पार्टी अभी भी आपके पार्टनर से कन्विंस नहीं है, मतलब शायद उसको ये लगता हो कि आपका पार्टनर जैसे आपको छोड़कर आया है, नहीं उसके साथ ऐसा ना करे। लेकिन ये पोजेशन नहीं दिखाता, कंट्रोल नहीं रखता, लेकिन ये खुद कंटेम्पलेशन करता है जो थर्ड पार्टी है। लेकिन मुझे लगता है रीडिंग से कि ये लोग आपस में निभा ही लेंगे, लाइफ निकल ही जाएगी। पर जैसे कि होता है, थोड़ी टेंशन हर मुझे कार्ड में नजर आई है। आई थिंक शायद एक आधी रीडिंग ऐसी होगी जिसमें ठीक ठाक होगा कंडीशन, लेकिन एक इमोशनल स्ट्रेस मुझे फील हुआ है हर रीडिंग में, ये वाली, कि इमोशनली कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं। लेकिन वो होता ही है जब आप एक रिलेशनशिप से निकल के दूसरे में जाएंगे, तो ऑब्वियस है कि थोड़ा टेंशन तो लाइफ लॉन्ग रहता ही है। ये फिल्म नहीं होती, मूवी नहीं होती कि लोग आसानी से आपकी पिछली पास्ट को माफ कर देते हैं, मौका मिलते हैं 10 बार सुनाई जाती है बातें। तो ये सब तो होता ही रहता है, लेकिन ओवरऑल ये कंडीशन है आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी। आते रहना, अपनी जो भी कमेंट्स में जो भी आपकी इमोशंस है, जो भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, खुशी की बात है, गम की बात है, जो भी है सब शेयर करना। अब तो हम एक फैमिली है, जो भी होगा हम साथ में सॉल्व करेंगे और एक दूसरे के साथ बने रहेंगे। आज के लिए इतना काफी। आपकी दोस्त आज है मधुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।